मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं गांव मिंगनीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और अभी हाल ही में मैंने माउंट अन्नपूर्णा, जो कि विश्व की 10वीं हाईएस्ट पीक थी, उसको भी मैंने फतेह किया है। ये नेपाल में पड़ती है। इसकी हाइट 8,091 मीटर है। ये विश्व की सबसे डेंजरस माउंटेन के अंदर आता है। और ये काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी टफ था, क्योंकि ये इसकी जो चढ़ाई है वो बिल्कुल स्टीप 60 to 70 डिग्री पे है, जैसे लाइक ऐसे माउंटेन है। तो इसकी जो शुरुआत है, मैं इंडिया से गया था 22 मार्च को। और मैंने इसको 7 अप्रैल को इसको मैंने फतेह किया है और भारत का तिरंगा फहराया है मैंने 7 अप्रैल को। देखिए, माउंटेन जो 8,000 मीटर माउंटेन होता है वो सारे टफ होते हैं, सारे चैलेंजिंग होते हैं। अभी मैं अगर अन्नपूर्णा की बात करता हूँ तो इसको डेडलिएस्ट पीक बोला जाता है। सबसे खतरनाक माउंटेन के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एवलांच आते रहते हैं। जैसे हर घंटे 2 घंटे में ऊपर से बर्फ़ पड़ती रहती है। और जान का तो हमेशा इस पर जोखिम रहती है। कभी भी मतलब आपकी जान कभी भी जा सकती है। तो हमें जो डर और भय, इनको छोड़कर हम इस माउंटेन को क्लाइंब करते हैं। तो जैसे मैं जा रहा था, इसका जो कैंप 2 से जो कैंप 3 का जो रास्ता है वो सबसे टफेस्ट रास्ता है। कैंप 2 से कैंप 3 70 टू 80 डिग्री इंक्लाइन पे है। और जो एवलांच है वो एवलांच आते रहते हैं। जैसे अभी हम 7 तारीख को हमने फतेह किया, तो 6 तारीख को अभी एक बहुत बड़ा एवलांच आया था अन्नपूर्णा पे, जिसमें 2 शेरपाओं की डेथ हो गई थी। और जो काफ़ी मीडिया हाईलाइट भी रहा है ये। अगर हम संघर्ष की बात करते हैं तो देखो, आप अपने आप को फिजिकली फिट करना पड़ता है और मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है माउंटेन के लिए। क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली आप थक जाते हो, मेंटली आपको चलना पड़ता है। तो माउंटेन में चढ़ने के लिए आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है। उसके लिए हम पहले प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मेरे को माउंटेनिंग फील्ड के अंदर 5 साल हो गए, पहले कोर्स भी किए इंडिया में और पहले भी माउंटेन काफ़ी क्लाइंब किए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता गया। और अब काफ़ी मतलब मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, तो इसी कारण हम भी माउंटेन को क्लाइंब कर पाए। अभी जो मेरा अगला लक्ष्य है वो ये है कि विश्व में 8,000 मीटर से ऊपर के 14 पहाड़ हैं। तो उन 14 माउंटेन को मेरे को फतेह करना है, जिसमें से अभी मैंने 2 कर लिए हैं। माउंट रोसे विश्व की जो चौथी हाईएस्ट पीक थी, वो पहले मैंने 2022 के अंदर फतेह किया है। अभी मैंने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह कर लिया है। तो अगला मेरा जो अभियान है, अगला जो मेरा लक्ष्य है वो ये 14 विश्व की 14 सबसे ऊँची चोटियाँ हैं, उनको फतेह करना है। अगर बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की, हरियाणा सरकार की मैं बात करता हूँ, तो हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है माउंटेनिंग की, जिन्होंने 10 हाईएस्ट माउंटेन जिसके अंदर है उस पॉलिसी के अंदर, उसमें 5 लाख रुपए और सी ग्रेडेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उन्होंने सरकार का वो दिया हुआ है उस पॉलिसी के अंदर। अगर मैं 8,000 की बात करता हूँ तो मैंने माउंट लोसे जो विश्व की चौथी हाईएस्ट माउंटेन है उसको फतेह किया था। उसके अलावा मैंने 7 कॉन्टिनेंट के माउंट किलिमंजारो उसको 5 दिन में 2 बार क्लाइंब किया, और मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जिसने 5 दिन में उसको 2 बार क्लाइंब किया है। और इंडिया के अंदर मैंने माउंट फ्रेंडशिप, माउंट विशिरोय, माउंट यूनम, माउंट देवटिपा आदि एक्स्ट्रा मतलब काफ़ी माउंटेन मैंने इंडिया के अंदर क्लाइंब किया है। देखिए, सरकार का जो है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है जिसमें 3% खिलाड़ियों को कोटा देती है सरकार। उसकी अलग से भर्तियाँ निकलती है, जिसको हम ईएसपी बोलते हैं, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, जिसके अंदर अगर 100 वैकेंसी किसी की निकलती है तो 3 वैकेंसी उसमें खेल कोटे की निकलती है। तो सरकार ने तो ऑलरेडी वैसे खेल कोटा दिया हुआ है 3%, तो उसके अंदर हमें रिटर्न क्वालीफाई करके और उसमें जैसे जॉब मिल जाती है। तो सरकार के तो ये पॉलिसी है। देखिए, इस फील्ड में सबसे पहले तो मैंने किताबों से, फ़ोन से, आजकल डिजिटल ज़माना हो गया, गूगल से मैंने सर्च किया अभी माउंटेनिंग फील्ड में कैसे एंट्री कर सकते हैं, कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे काफ़ी कोशिशों के बाद, सर्च करने के बाद, पहले मैंने बेसिक कोर्स किया अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली से, फिर एडवांस कोर्स किया। तो धीरे से स्टार्टिंग मेरी अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली से, उसके बाद एडवांस कोर्स किया, फिर मैंने माउंटेन क्लाइंब किया। धीरे-धीरे मतलब इन चीज़ों से मैं आगे बढ़ता रहा, और माता-पिता का सबसे बड़ा सहयोग रहा है, फैमिली ने पूरा सपोर्ट दिया, और फैमिली के सपोर्ट के कारण ही आज हम अन्नपूर्णा मैंने क्लाइंब किया है। देखिए, काफ़ी लोग हैं, जैसे हम हिसार की बात करते हैं या हरियाणा की बात करते हैं, तो काफ़ी आज के जो युवा बच्चे हैं, युवा जनरेशन है, आगे बढ़ रही है माउंटेनिंग में, धीरे-धीरे अपना करियर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो अनफिट है, वो धीरे-धीरे ट्रैकिंग में बढ़ रहे हैं। तो मैं तो सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप इस क्षेत्र में आइए, इसमें मेंटली, फिज़िकली आप बहुत फिट होते हैं, और धीरे-धीरे आप मेंटली सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए, जोखिम तो पूरा होता है। हम ऊपर जाते हैं जैसे माउंटेन पे, तो माइनस का तापमान होता है। अभी तो यहाँ हरियाणा के अंदर +40 डिग्री तापमान है, वहाँ तो -30, -40 तक पहुँच जाता है, तो जान का जोखिम तो पूरा रहता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे मेरे साथ जो साथ में
मरे हुए जो एक्सपायर हो गए, और मौतें बहुत देखी हैं हाई एल्टीट्यूड पे, वहाँ आपका कोई भी साथ नहीं दे सकता। अगर आप में खुद में हिम्मत है तो ही आप जाके ऊपर से नीचे आ सकते हो। तो बिल्कुल जान का जोखिम तो हर कदम, जब तक हम ऊपर से नीचे नहीं आ जाते तब तक हमारा जान का जोखिम तो पड़ा रहता है, क्योंकि हवाएं चलती है तेज, वहाँ मौसम का तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मौसम का होता है। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, और खराब मौसम के अंदर क्लाइंब करना बड़ा डिफिकल्ट है, और अपनी जान भी बचाना है बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है हमारे लिए। तो मौसम का तो रहता ही है, और काफ़ी चुनौती आती है।